ऑफिस आते वक्त अमर की बस छूट गई। उसकी वजह से उसे ऑफिस पहुंचने में बहुत देर हुई। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा, ऑफिस बॉय ने उसे बताया कि बॉस ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया है। अमर समझ गया कि बॉस से आज उसे जबरदस्त डांट पड़ने वाली है। बॉस उसे देखकर बोले, तुम हद करते हो अमर, ऐसे कैसे चलेगा? सॉरी सर, वो बस छूट गई थी इसलिए लेट हो गया। मैं लेट के लिए कुछ नहीं कह रहा, वैसे भी महीने में 10 दिन तो तुम लेट आते हो। मैं कह रहा हूं सेल्स के लिए। ये तीसरा महीना है, तुमने एक भी वाटर प्यूरिफायर नहीं बेचा है। देखो, मैं इस तरह तुम्हें मुफ्त में सैलरी नहीं दे सकता। बॉस भड़क उठे, नहीं सर, मैंने 3 प्यूरिफायर। अमर के बॉस उसे डांट ही रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने कहा, कम इन। तो अमर के साथ ही काम करने वाला समीर अंदर आया। उसे देखते ही बॉस खुश हो गए। सर, आपने मुझे बुलाया था? समीर ने सवाल किया। अरे हाँ समीर, ये लो तुम्हारे लिए। बॉस समीर को एक लिफाफा देते हैं। समीर उसे खोल कर देखता है। उसमें एक लेटर होता है जिसमें उसके प्रमोशन की बात लिखी होती है। प्रमोशन? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अरे समीर, कुछ सेल्स टिप अमर को भी दे दो। 2-3 महीने हो गए, उसने सेल्स भी नहीं की। बॉस ने समीर से कहा, जी जी बॉस, दे दूंगा। अमर, इस महीने अगर मुझे एक सेल भी नहीं मिली तो तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। बॉस सख्त लहजे में अमर से बोले। बॉस की बात सुनकर अमर ने समीर की तरफ घूर कर देखा। समीर उसका सीनियर था और वो हमेशा अमर के सीधेपन का फायदा उठाता था। उसके नाम के सेल वो खुद अपने नाम पर निकाल देता। 3 महीने से अमर ने जितनी सेल्स की थी उसने उस पर अपना नाम चढ़ा लिया। अमर बॉस से उसकी शिकायत नहीं कर सकता था क्योंकि बॉस समीर को बहुत इंटेलिजेंट समझता था और अमर को बुद्धू। बहरहाल, जब वो बॉस के ऑफिस से बाहर आया तो एक और सदमा उसका इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि समीर कोमल से हंस हंस कर बातें कर रहा है और उसे अपने प्रमोशन की बात बता रहा है। अरे बहुत बहुत मुबारक हो समीर सर, आपने तो सच में कमाल कर दिया। कोमल मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसकी तारीफें करने लगी। अरे कमाल वमाल कुछ नहीं है कोमल, बस मेहनत करता हूँ, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा कोमल, अगर तुम आज फ्री हो तो हम शाम को कॉफी पीने चले? क्यों नहीं सर, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी कि आप जैसे सीनियर के साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। अमर कोमल को मन ही मन में बहुत पसंद करता था। उसने तो कोमल और अपनी शादी के बाद होने वाले बच्चे का नाम तक सोच रखा था। लेकिन उस दिन समीर और कोमल को हंस हंस कर बातें करते देखकर उसका दिल बहुत उदास हो गया। उसने मन ही मन में एक फैसला किया और उसी समय ऑफिस से निकल गया। इसके बाद वो शहर के पास वाली नदी में गया। उस पर बने हुए पुल से नदी की ओर झांक कर सोचने लगा, ऐ नीली छत वाले, मेरे जैसे लोग आप बनाते ही क्यों हैं? ना तो नौकरी सही चल रही है, न ही जिससे प्रेम करता हूँ उससे शादी की कोई उम्मीद है। अरे हम जैसे लोग बोझ है, बोझ। आज इस धरती से ये बोझ कम कर रहा। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपसे बहुत सवाल करने हैं। ये कहकर वो नदी में कूद पड़ा। नदी बहुत गहरी थी, वो फौरन ही डूब गया। तभी अचानक एक आदमी वहां आया और अमर को बचाकर एक किनारे ले आया। थोड़ी देर बाद जब अमर की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक किनारे में पाया और अपने बगल में उस आदमी को बैठे देखा। तुम कौन हो? अरे आपको होश आ गया? आपको जब तैरना नहीं आता तो इतने गहरे पानी में तैरने क्यों गए? आप डूब रहे थे, इसलिए मैंने आपको बचा लिया। अरे भाई, मैं खुदकुशी करने के लिए कूदा था, तुमने मुझे क्यों बचाया? क्या समय आ गया है, कोई चैन से मरने भी नहीं देता। ऐसे मत कहें, ऊपर वाले ने ये कीमती जान इसलिए नहीं दी कि आप खुदकुशी करके इसे खत्म कर लें। तो क्या करूं, हर दिन घुट घुट कर मरता हूं। इसके बाद अमर ने उस आदमी को अपनी दुख भरी कहानी बताई।
बस इतनी सी बात पर जान देने निकल पड़े। तुम्हारे लिए इतनी सी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी। वैसे तुम भी क्या समझोगे, तुम पर तो नहीं बीत रही ना। अमर, तुम्हारी सारी परेशानियों का हल है मेरे पास। इसके बाद उस आदमी ने एक डायरी और पेन निकाला। उसे देखकर अमर ने कहा, अरे भाई, तुम भी कोई सेल्समैन हो क्या जो डायरी और पेन रखते हो? ये कोई मामूली डायरी और पेन नहीं है, ये जादुई है। इसके हर एक पन्ने पर तुम एक ख्वाहिश लिख सकते हो। जैसे ही तुम वो ख्वाहिश लिखोगे, तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अरे भाई, सुबह से कोई और मिला नहीं क्या तुम्हें? देखो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, इसलिए मुझे छोड़ दो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, एक बार लिखकर तो देखो। अमर को यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने पहली ख्वाहिश उस डायरी पर लिखी कि उसे 10,000 मिल जाए। जैसे ही उसने ये ख्वाहिश लिखी, उसके हाथों में 10,000 आ गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। थोड़ी देर तक उन नोटों को देखता रहा, फिर उस आदमी से पूछा, क्या तुम कोई जादूगर हो? नहीं, मैं जादूगर नहीं, जिन हूं। तुम फिर से शुरू हो गए। भला जिन भी कभी ऐसे होते हैं? होते हैं अमर, हम किसी का भी रूप धार सकते हैं। वैसे अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि ये जादुई है, ये तुम्हारी हर विश पूरी कर सकता है। हाँ ठीक है, फिर आज से ये तुम्हारी है। तुम इसके हर पन्ने पर एक अलग अलग ख्वाहिश लिखो, उसे पूरा करो और खुश रहो। लेकिन क्या? लेकिन ये कि अब से मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, मैं तुम्हें देखूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अमर बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि अब वो अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। उस दिन अमर अपने घर में चैन की नींद सोया। अगले रोज उसने डायरी के पन्ने पर अपने लिए एक बड़े घर की ख्वाहिश लिखी। वो किराए के छोटे से घर में रहकर तंग आ चुका था। तुरंत ही उसे एक आलीशान घर मिल गया। फिर उसने एक महंगी कार की ख्वाहिश की, वो भी पूरी हो गई। लाखों रुपए मांगे, वो भी मिल गए। कुछ महीनों बाद वो पुराना अमर नहीं रहा था, बल्कि वो जाना माना अमीर हो चुका था। एक दिन अपने बड़े से स्विमिंग पूल में तैरते हुए उसे समीर की याद आई। मेरे सीनियर समीर ने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया, मेरा हक मारा है, अब उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। अब मैं बताता हूं उसे कि दूसरों का हक मारने का अंजाम क्या होता है। उसके होते हुए मेरी नौकरी खतरे में आई थी ना, अब उसकी नौकरी भी नहीं रहेगी। इसके बाद उसने उस डायरी में लिखा कि समीर दरमियान मीटिंग में सबके सामने बॉस को जूते मारे। उधर उसने विश लिखी, उधर वो पूरी हो गई। समीर के जूता मारने की वजह से उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अमर ये जानकर बहुत खुश हुआ। अब तो अमर उस डायरी और पेन से कई गैर जरूरी चीजों की मांग करने लगा। धीरे धीरे डायरी के पन्ने कम होने लगे। एक दिन जब डायरी में सिर्फ आखिरी पन्ना बचा, तो उसे अपनी मोहब्बत कोमल याद आई। वो हंसा। आज मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, महंगी गाड़ी, आलीशान घर, बस मेरी महबूबा कोमल ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब उसे मेरे पास आने में कोई दिक्कत होगी। रानी की तरह रखूंगा मैं उसे, रानी की तरह। आज अपनी डायरी में आखिरी ख्वाहिश लिखकर उससे शादी कर लूं, तो फिर जिंदगी आराम से गुजरेगी। ये सोचकर वो डायरी के आखिरी पन्ने पर अपनी आखिरी विश लिखने लगा। लेकिन ये क्या, वो उसके आखिरी पन्ने पर अपनी आखिरी विश लिखने की लाख कोशिश करता है, लेकिन वो लिख नहीं पाता। वो बहुत परेशान हो गया। परेशान होकर वो जिन को बुलाने लगा। अचानक वो जिन उसके सामने नमूदार हो गया। जिन भाई ये देखो, तुम्हारी डायरी और पेन खराब हो गई हैं। मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश लिखना चाह रहा हूं, लेकिन लिख नहीं पा रहा। तुम मेरी मदद कर दो।
अमर, इस डायरी की एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया। इसके आखिरी पेज पर तुम कुछ भी नहीं लिख सकती। इस आखिरी पेज पर मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश लिखूंगा। तुम्हारी ख्वाहिश? इसके बाद जिन ने अमर से कहा, हाँ अमर, मेरी ख्वाहिश, क्योंकि तुम इंसानों की कोई भी ख्वाहिश कभी आखिरी नहीं होती। ये मिल जाए तो वो चाहिए, वो मिल जाए तो ये चाहिए। ये पूरा हो गया तो वो पूरा करना है, वो पूरा हो गया तो फिर कुछ और पूरा करना है। पूरी जिंदगी उसे कुछ न कुछ चाहिए। अरे ये तो गलत है, मेरी आखिरी विश पूरी नहीं हुई। मैंने कहा ना, तुम इंसानों की कोई आखिरी विश नहीं होती। तुम्हारी विश क्या है? तुम क्या लिखने वाले हो इस पर? मैं आज से तुम्हारे जैसा, यानी इंसानों के जैसा जीवन चाह रहा हूं, और आज से तुम जिन की तरह जियोगे। अरे अरे, ऐसा मत करो भाई, मुझे नहीं बनना जिन, मुझे तो आदमी रहना है। तो उसके लिए तुम अपनी तरह ही किसी लालची इंसान को खोजो, उसकी मदद करो जैसे मैंने तुम्हारी मदद की थी। फिर ये विश वाली डायरी उसे दे दो। ये कहकर जिन ने अपनी आखिरी ख्वाहिश लिखी। ये लिखकर वो इंसान बन गया और अमर जिन। अमर के लालच और आखिरी ख्वाहिश ने उससे उसका सब कुछ छीन दिया।